मेरे बाबा के सभी मीठे मीठे बच्चों को इस रूहानी यात्री का नमस्ते। मेरे बाबा रोज की मुरलियों में ढेरों ज्ञान रत्न लुटाते हैं और हमें उन ज्ञान रत्नों को अपने बुद्धि रूपी कलश में मंथन करके भरना है, क्योंकि बाबा आए हैं हम बच्चों को इस पतित दुनिया से उठा करके पवित्र पावन दुनिया में ले जाने के लिए। तो हमें उस बाबा की गोद में चढ़ना है, तो ज्ञान के इस मोतियों को अपने बुद्धि के कलश में माखन के रूप में भरना है और उसे निरंतर अपने जीवन में इस्तेमाल करके अपने जीवन का उत्थान करना है। तो करते हैं ऐसे ही बाबा के ढेरों ज्ञान मोतियों में से एक मोती का आज मंथन। आज जिस मोती पर हम चर्चा कर रहे हैं वो है उमंग उत्साह में रहते हुए विघ्न बाधाओं को सरलता से पार कर जाना। अब ये उमंग उत्साह को थोड़ा हम विस्तार से आज उस पर मंथन करते हैं कि ये जो उमंग उत्साह है ये वास्तविकता में है क्या। ये बाबा के ज्ञान का जो प्रकाश है ना, उसी का ये हमारे भीतर उभरने वाला, हमें ऊपर उठाने वाला वो प्रकाश की किरणें हैं। वही है ये उमंग और उत्साह। तो ये उमंग और उत्साह तभी बेहतर तरीके से फैलेगा, तभी हमारे अंदर भरपूर रहेगा उमंग उत्साह, जब विकार हमारे भीतर बिल्कुल कम हो। क्योंकि विकार क्या है? अंधकार है, वो धुंध है, वो ऐसी चीज है ना जो प्रकाश को रोकती है आगे। इसे एक बिल्कुल साधारण से एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं। जैसे कोई भी आईना हो, उस आईने पर बहुत ज्यादा धुंध पड़ी हुई हो, बहुत गंदा लगा हुआ हो और उस पर प्रकाश पड़े, धूप में भी अगर उसको लेकर जाते हैं तो उससे जो परावर्तन है ना वो बहुत अच्छे से नहीं होगा। सब लगेगा कि नहीं हो पा रहा है, मतलब बिल्कुल धुंध सा, बिल्कुल धूमिल सा परावर्तन होगा। और वहीं अगर उस आईने को साफ कर दिया जाए तो बिल्कुल जैसा सूर्य का प्रकाश है ना, बिल्कुल वैसा ही प्रतिबिंब वो उस आईने से भी निकल कर आएगा। तो वही जो ये परावर्तन होकर के जो निकल रहा है ना, वही है उमंग और उत्साह। तो बाबा का ज्ञान जितना अंदर भरेगा और ये धुंध, ये विकार जितने, सब कुछ सारा विकार हट जाएगा, तो हमारा प्रतिबिंब जो बाबा का प्रतिबिंब जो है वो बहुत अच्छे से झलक पाएगा, एकदम स्पष्ट नजर आएगा। तो ये जो विकार है, इसको अगर हम थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करें कि कोई भी विकार हो, वो विकार सिर्फ और सिर्फ अंधकार है। जैसे कोई भी विकार जो हम कहते हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह और जो 5 मुख्य विकार हैं, और भी बहुत विकार हैं, तो इनमें जो कोई भी विकार हो, चाहे वो डर हो, चाहे वो क्रोध हो, वो क्यों आ रहा है? क्योंकि वहां पर ज्ञान प्रकाश की कमी है। ज्ञान नहीं है तो हमें क्रोध आता है। कोई भी, जैसे कोई व्यक्ति अगर कुछ भी बुरा भला कह रहा है तो हमें उस पर क्रोध आता है। बहुत साधारण रूप से हम कहते हैं, अरे हम ऐसा बोल रहा था, तुमको गुस्सा तो आएगा ही ना। तो गुस्सा तो आया, ये हमारी आदत थी इसलिए हमें गुस्सा आया। लेकिन अब हमें ये ज्ञान मिल रहा है ना कि वो उसके कई कारण हैं। कई कारणों में से एक कारण है कि उसको वो रोल मिला है, उसका नाटक में यही किरदार है, इसलिए वो उसको निभा रहा है। दूसरा हम इसको समझ सकते हैं कि मेरा उसके साथ कर्मों का ऐसा हिसाब किताब है कि वो उसको चुकतू करने के लिए आया है। एक हम समझ सकते हैं कि तीसरा जो बहुत ज्यादा असरदार है, बहुत अच्छा से इसको समझ में आ सकता है कि वो जो है ना, वो आत्मा अपने संस्कारों के, जैसे हमें उनको गलत करते हुए देख के गुस्सा आ रहा है, तो हम क्या हो रहे हैं? अपने ही संस्कारों के आदत में पड़े हुए हैं ना, संस्कारों में ऐसे बंधे हुए हैं कि किसी के कुछ भी कहने से हमें क्रोध आ जा रहा है। बिल्कुल वही स्थिति में वो भी है। तो हमें अपनी स्थिति को सुधारना है और दूसरों को ऐसा करते हुए देखने पर भी हमें अब ज्ञान मिल रहा है, तो इस ज्ञान से हमें उसकी स्थिति को समझना है कि वो अपने संस्कारों के अधीन है, वो अपने परिस्थितियों को अपने अनुसार नहीं संभाल पा रहा है। वो जैसी उसको परिस्थिति मिली उसके अनुसार वो उसमें फंस गया और उसी परिणाम स्वरूप वो जो कुछ भी कह रहा है, वो जो कुछ भी कर रहा है, ये हमें एकदम बिल्कुल खेल की तरह दिखने लग जाता है जब हमारा ज्ञान में स्तर ऊपर आता है। तो ये बात को समझना है। तो ये क्या हुआ? अंधकार में, जब तक हम भी अंधकार में रहेंगे, हमें भी क्रोध आता रहेगा, हम भी समझ नहीं पाएंगे, हमें लगेगा वो ऐसा बोल रहा है तो हमको भी ऐसा बोलना पड़ेगा, हम जवाब नहीं देंगे तो ये होगा। हम जवाब नहीं देंगे, हमें बात एकदम स्पष्ट नजर आएगी कि वो बंदा मजबूर है, वो अपनी परिस्थितियों के हिसाब से काम कर रहा है।
हमें ये ज्ञान हो गया तो हम उस पर रिएक्ट नहीं करेंगे तो बात आगे उस तरह से तो नहीं बढ़ेगी जिस तरह से अगर हम अंधकार में रहते तो बढ़ते। तो हमें क्रोध नहीं आया ना, हमें जब ये स्पष्ट दिखने लगा तो हमें क्रोध नहीं आया। हमें क्रोध नहीं आया मतलब हमें ज्ञान प्रकाश, हमारा उमंग उत्साह हमारा बढ़ पाए। जब ये घटना बीतेगी ना तो उसके बाद हमारे भीतर बहुत गजब की खुशी आएगी। तो जब ये खुशी आई तो ये क्या हुआ, हमारे उमंग हमारे उत्साह को बहुत बढ़ाएगा। तो ये बाबा का ज्ञान हमारे भीतर आया और आईना रूपी हमारी बुद्धि से परावर्तित होकर के आगे बढ़ा, यानी बीच में वो जो विकार था वो उस विकार को हमने साफ कर पाए। तो ये ऐसा नहीं कि एक बार हटाएंगे वो हट जाएगा, वो बार बार आएगा, बार बार उसको शुरू में भी हटाना पड़ेगा क्योंकि वो बहुत समय से जमा हुआ है। तो ये घटना बार बार ये अभ्यास करते जाना है, उमंग उत्साह लगातार बढ़ाते जाना है। लेकिन ये भी है कि एक बार हुआ तो 2 बार भी होगा, 4 बार भी होगा, बार बार उसको करना पड़ेगा, शुरू में बार बार उसका अभ्यास करना पड़ेगा। तो ऐसे कोई भी विकार हो, फिर चाहे वो कोई डर ही क्यों ना हो। फिर एक छोटा सा अगर हम एक उदाहरण लें डर का, तो डर में भी क्या होता है, जैसे पानी से डर लगता है। तो पानी से हमें डर क्यों लगता है, क्योंकि हमें पानी का ज्ञान नहीं है कि पानी में हमें किस तरह से उतरना है, कैसे उसमें तैरा जाता है, उसमें तैरने की कला। लेकिन ये सीखेंगे भी कैसे, जब तक पानी में उतरेंगे नहीं, सीख सकते नहीं है। तो पानी में उतरेंगे, सिखाने वाले हो, अगर कोई बताने वाला हो तो कोई बताएगा कि ऐसे करो, ऐसे चलो, इसमें पैर ऐसे चलाओ, हाथ ऐसे चलाओ, सिर को नीचे रखो, सिर को ऊपर रखो, तरीका बताते चला जाएगा। तो उसका एक तरीका है कि पानी में उस तरीके से हम रहेंगे तो हम तैरते हुए रह जाएंगे। तो शुरू में हमें उसके साथ द्वंद्व करना पड़ेगा, उसके साथ हमें सीखना पड़ेगा कि कैसे उसकी एक सीमा है। वो पानी अपनी एक बिल्कुल बंधा हुआ है अपने संस्कारों में, वो पानी और कुछ भी नया नहीं करेगा, वो पानी उतना ही कर सकता है जितना उसके संस्कारों में है। अगर हम उसको 1 मिनट के लिए अगर उदाहरण में एक आत्मा समझें तो वो अपने संस्कारों में बंधा हुआ, वो उतना ही करेगा जितना उसको दिया गया है। तो हम उसके अनुसार अगर हम अपने आप को उन्नत कर पाए तो हम उस पर तैरने सीख जाएंगे और हम अब उस पर आसानी से तैरेंगे। अब हमारा पानी से डर समाप्त हो जाएगा क्योंकि अब हम तैरना हमें आता है, क्योंकि वो जो है ना वो अपने संस्कारों में बंधा हुआ है, वो एक नया कुछ नहीं करेगा। उसकी जो प्रवृत्ति है वो अपनी प्रवृत्ति अनुसार ही काम करता है। वो है, उसमें कोई भारी चीज आएगी वो डूबेगा, हल्की चीज आएगी वो तैरेगा, वो उसकी प्रवृत्ति है। हमें बस उस प्रवृत्ति को जानना है। ये ज्ञान हमें नहीं है तो हम पानी से डर रहे हैं। ये ज्ञान हमारे भीतर आ गया कि कैसे उस प्रवृत्ति से हमको अपने आप को ऊपर रखना है, हम उस चीज में निपुण हो गए, फिर हमारे लिए पानी कोई डर की चीज नहीं है। फिर वो पानी कितना गहरा है, कैसा है, कहाँ का है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम पानी के ऊपर रहेंगे। बिल्कुल ऐसे ही अन्य आत्माओं के साथ जो हमारे आसपास संपर्क में जो आत्माएं हैं उनके साथ भी हमारा यही हिसाब किताब है। वो सारी आत्माएं ना अपने संस्कारों में बिल्कुल एकदम बंधी हुई हैं, वो उतना ही कर पाएंगी, उतने ही में रह जाएंगी। हमें उनके ऊपर रहने की कला सीखनी, और ये कला का ज्ञान कौन दे रहे हैं? मेरे बाबा परम पिता परमात्मा ये ज्ञान दे रहे हैं कि कैसे हमें उन आत्माओं के संस्कारों में वो बंधे हुए और हमें उसके ऊपर रह करके आसानी से कोई भी विकार, क्रोध वगैरह तो आएगा ही नहीं। एकदम सरल सहजता से क्रोध नहीं आएगा। क्रोध को रोकना नहीं है, क्रोध आएगा ही नहीं। देखने का नजरिया बदल जाएगा, क्रोध नहीं आएगा। तो सारे विकार कहीं ना कहीं अंधकार ही है। इसको और भी बहुत सारे विकारों पर कभी आगे किसी अन्य मंथन में करेंगे मंथन। ये तो बड़े विकारों से अगर हम ऊपर उठते हैं, और भी बहुत सारे विकार हैं, उन सब से भी हम ऐसे ही मंथन करते चलेंगे और इन सब से अपने आप को ऊपर करते जाएंगे तो हम बाबा के निकट आते जाएंगे। हमारा उमंग उत्साह लगातार हमें आगे बढ़ाता जाएगा। तो एक जीत हुई, दूसरी जीत हुई, तीसरी जीत हुई, होते चले जाएगी। बाबा कहते हैं ये हमारा वो शस्त्र बन जाएगा ना जिसके आगे फिर परिस्थितियां ही बदल जाएंगी, हमारे तक वो आ भी नहीं पाएंगे। ऐसे ही बाबा के ढेरों ज्ञान रत्नों का, ढेरों ज्ञान मोतियों का एक एक करके करते चलते हैं मंथन। ओम शांति।